तुम यह संदेश यूं ही नहीं सुन रहे। ये वही पल है जब महादेव स्वयं तुम्हारी आत्मा को पुकार रहे हैं। हर शब्द तुम्हारे भीतर सोई हुई ऊर्जा को जागृत करने के लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगा शिव की शक्ति का असली दर्शन कैसा होता है। शिव की शक्ति का स्वरूप। शिव की शक्ति सिर्फ पर्वतों पर बैठे एक योगी की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के हर कण में बहती ऊर्जा है। जब तुम गहरी सांस लेकर एयूएम नमः शिवाय जपते हो, तो तुम्हारे भीतर वही शक्ति जागती है जो सृष्टि को रच सकती है और उसी क्षण उसे विलीन भी कर सकती है। महादेव की शक्ति का दर्शन तब होता है जब तुम्हारे मन का अंधकार हटने लगता है और एक अजीब सी शांति तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। ये कोई आंखों से देखने वाली चीज नहीं, ये दिल और आत्मा से महसूस करने वाली अनुभूति है। शक्ति का अनुभव। तुम जानना चाहते हो शिव की शक्ति कैसी लगती है? वो वैसी होती है जैसे तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा डर अचानक गायब हो जाए, जैसे तुम्हारी आत्मा वर्षों बाद अपने असली घर लौट आई हो। ये शक्ति तुम्हें झकझोरती भी है और गले भी लगाती है। वो तुम्हें गिराकर उठना सिखाती है और हर दर्द में मुस्कुराने की ताकत देती है। यही वो क्षण है जब तुम्हें लगता है अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि महादेव मेरे साथ हैं। शक्ति का दर्शन कैसे प्राप्त करें? शिव की शक्ति का दर्शन किसी मंदिर की दीवारों में कैद नहीं, वो तुम्हारे मन के भीतर है। उसे पाने के लिए रोज थोड़ी देर मौन में बैठो, सांस की लय सुनो और हर सांस के साथ एयूएम की तरंग अपने भीतर उतरने दो। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा, तब तुम देखोगे कि आंखें बंद होने पर भी एक उजाला फैलने लगा है। ये उजाला ही शिव की शक्ति का पहला दर्शन है। महादेव की वाणी। महादेव कहते हैं, मेरे भक्त, जब तू मुझे महसूस करेगा तो तुझे अपने भीतर एक ऐसा बल मिलेगा जो तेरे सारे बंधन तोड़ देगा। तू तब समझेगा कि असली शक्ति तलवार या धन में नहीं, बल्कि उस मौन में है जिसमें मैं बसा हूं। अगर आज तुमने मेरे शब्द सुने हैं, तो समझ लो तुम्हारे जीवन में शिव की शक्ति उतरने लगी है। बस इसे संभालो और अपने कर्म से इसे और प्रबल बनाओ। तुम ये संदेश यूं ही नहीं सुन रहे, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है। ये वही क्षण है जब महादेव स्वयं तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। आज मैं तुम्हें वो रहस्य सुनाने वाला हूं जो सिर्फ सुनने से नहीं, महसूस करने से समझ आता है। शिव की शक्ति का दर्शन कैसा होता है? शिव की शक्ति का स्वरूप। महादेव की शक्ति कोई एक रूप, कोई एक मूर्ति, कोई एक चित्र तक सीमित नहीं। वो हर जगह है। पहाड़ों की चोटी पर बहती ठंडी हवाओं में, नदियों की गहराई में बहते शांत प्रवाह में, सूरज की पहली किरण में और चांद की चुप्पी में भी। जब ब्रह्मांड का एक भी कण बिना उनकी आज्ञा के नहीं हिल सकता, तो सोचो उनके भीतर कितनी अपार शक्ति होगी। उनकी शक्ति एक साथ सृजन भी कर सकती है और संहार भी। ये वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर भी छुपी है, बस तुम्हें उसका दर्शन करना सीखना है। शक्ति का पहला दर्शन जब तुम्हारा मन बार बार अशांत हो, जब तुम्हारी सोच बार बार डर और चिंता में उलझ जाए और फिर अचानक बिना किसी कारण तुम्हें एक गहरी शांति महसूस हो, तो समझ लेना ये शिव की शक्ति का पहला स्पर्श है। ये अनुभव आंखों से नहीं, बल्कि आत्मा से देखा जाता है। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद रख रहा हो, जैसे कोई तुम्हारे कान में कह रहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। शिव की शक्ति का दूसरा दर्शन जब तुम्हारे जीवन में हर रास्ता बंद हो जाए, हर दरवाजा तुम्हारे चेहरे पर बंद हो और तुम टूटने के कगार पर हो, तभी अचानक एक नया रास्ता तुम्हारे सामने खुल जाए, तो ये शिव की शक्ति का दूसरा दर्शन है। शिव की शक्ति तुम्हें चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि समय पर मिला समाधान बनकर दिखाई देती है। ये शक्ति तुम्हें गिरने नहीं देती, भले ही तुम्हारा संसार तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। ध्यान और जप से शक्ति का अनुभव। अगर तुम सच में शिव की शक्ति का दर्शन करना चाहते हो, तो रोज कम से कम 21 मिनट मौन में बैठो। गहरी सांस लो। सांस छोड़ते समय एयूएम नमः शिवाय का जाप करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होगा और तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे आसपास कोई अदृश्य ऊर्जा मंडरा रही हो। वो ऊर्जा तुम्हारे शरीर के हर रोम रोम में उतरने लगेगी। तुम्हें महसूस होगा जैसे तुम्हारा शरीर हल्का हो गया हो,
जैसे कोई तुम्हारी सारी चिंताएं खींचकर दूर ले जा रहा हो। यही है शिव की शक्ति का सीधा अनुभव। महादेव का संदेश, मेरे भक्त, मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर सांस में हूं। जब तू खुद को खो देता है, तब मैं तुझे ढूंढकर फिर से तेरे रास्ते पर लाता हूं। मेरी शक्ति का दर्शन तू बाहर नहीं पाएगा, उसे अपने भीतर तलाश। शक्ति के साथ जीवन जीना। जब तुम्हें शिव की शक्ति का अनुभव हो जाए, तो उसे सिर्फ पूजा तक मत सीमित करो। उस शक्ति को अपने हर कर्म में, हर विचार में शामिल करो। जब तुम अच्छे कर्म करते हो, जब तुम किसी को माफ करते हो, जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, तब तुम उसी शक्ति को और प्रबल करते हो। द गीता 896K के साथ। ये था महादेव का संदेश द गीता 896K से। अगर तुम सच में शिव की शक्ति का अनुभव करना चाहते हो, तो इस वीडियो को सुनते सुनते कम से कम 5 मिनट AUM नमः शिवाय का जप करो। तुम खुद फर्क महसूस करोगे।